आदित्य, आप कैसे हैं? अब ठीक हूं, लेकिन वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसी कौन सी गलती कर दी आपने? मैंने छोटी ही गलती की, पर उसके लिए वो बहुत बड़ी है। इन चार दीवारों के बीच ये साबित करेगा कि वो राजा है। मुझे मारकर अपनी ताकत दिखाएगा। एसपी, गार्ड्स सब होंगे ना? मारना इतना आसान नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। स्टेट चैंपियन को हराया तुमने। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें मास्टर्स के साथ खेलना चाहिए। आदित्य, वैसे अपील का क्या हुआ? 6 महीने का वक्त मिला है। यानी तब तक यात्रा लौट आएगी? वो लौटने के लिए नहीं गई, उसने मुझे धोखा दिया है। क्या? यात्रा ने मुझसे जो भी कहा है हर बात झूठ है। जिस दिन वो मेरे फ्लैट में आई थी, एनआईए के लोगों ने पूरी सिटी में रेड्स करके 20 टेररिस्ट को अरेस्ट किया था। जब हम 3 दिन के लिए केरला गए थे, उसके लोगों ने मेरे फ्लैट में जाकर मेरे लैपटॉप का इस्तेमाल किया था। एनआईए के लोगों ने मेरे आईडी एड्रेस की वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया। बीबी कौन है? बीबी से तेरा क्या संबंध है? बोल। बीबी कौन है? नहीं जानता हूँ सर। उसे मैंने आखिरी बार दिसंबर 3, 2014 को देखा। ठीक उसके 2 दिन बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मतलब दिसंबर 5 को। एनआईए के लोग जिस बीबी के बारे में पूछ रहे थे वो बिलबोर्ड है। मैंने जिस बिलबोर्ड को देखा उस पर धमाका सेल डेट दिसंबर 5 था। वो जिस दिन ब्लास्ट करना चाहते थे उसे बिलबोर्ड के द्वारा कम्युनिकेट किया। प्यार, विश्वास, धोखा सब एक जैसे ही होता है। मैं विश्वास दिलाकर धोखा देता हूँ, उसने प्यार करके मुझे धोखा दिया। तो ये बात तुम जाकर वकील को बता दो। कोई फायदा नहीं, उसे यात्रा के नाम से सिर्फ मैं जानता हूँ। बाकी सबकी नजर में वो मेरा बनाया किरदार है। तो अब आगे क्या करोगे? उसे पूरा यकीन है पापा, जो यात्रा 3 साल पहले चली गई थी वो वापस आएगी। कौन आर्टिस्ट का मतलब है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट। यकीन दिलाकर धोखा देना इनका पेशा है। कल स्टेट चैंपियन से जीता था। चेस अच्छे से खेलने के लिए आईक्यू तो होना चाहिए ना। तुम श्रीनिवास रामानुजन को जानती हो? आर्थिक परिस्थितियों की वजह से वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन आज पूरी दुनिया रामानुजन के दिमाग की बहुत दाद देती है। सिंपल शब्द में कहूँ तो इन्हें किसी तरह की कोई परेशानियां ये टूटते नहीं है, बल्कि सलूशन ढूंढते रहते हैं। और अगर तुम्हारी भाषा में इसे समझाऊं तो साधारण इंसान के दिमाग 1 GB में काम करता है और आदित्य जैसे लोगों का दिमाग 64/128 GB में काम करता है। मतलब आपका दिमाग शायद MB में काम करता है। मतलब बेवकूफों की तरह हंसे बिना उससे सावधान रहना होगा। सर, आदित्य, सर, मैंने सुना चेस अच्छा खेल लेते हो। गुड, वेरी गुड। इसी जेल में सारथी नाम का एक कैदी था। यहाँ आने के बाद उसे पेंटिंग करना अच्छा लगने लगा। जेल में टैलेंटेड कैदी बहुत लोग होते हैं आदित्य, लेकिन उस टैलेंट को बाहर लाने के लिए उनके पास सही रास्ता नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली मैं भी अपनी रिटायरमेंट होने से पहले एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी या एक लाइब्रेरी बनवाना चाहता हूं, पर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है। नहीं, सीरियसली, जिस दिन फंड्स आ गए उस दिन जरूर करूंगा। एनीवे, तुम्हें इसीलिए बुलाया कि जज की पोती ने तुम्हारे साथ रोज 2 घंटे चेस प्रैक्टिस करने की इच्छा जताई है। मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट? 15 अगस्त के दिन छूटने वाले कैदियों की लिस्ट में अगर आप मास्टर जी का नाम डाल देंगे तो मैं जज की पोती के साथ खेल लूंगा सर। मौका मिलते ही सौदा करने की बात कर रहे हो, वो भी जज के साथ? हाँ? जल्दबाजी में जो गलती की उसकी सजा भुगत रहा है। किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। यहाँ उनकी जान को खतरा है, ये बात आप भी जानते हैं सर। मास्टर जी, वो आपको जल्दी छोड़ने वाले हैं। मुझे? 15 अगस्त को आपको छोड़ देंगे, अभी उन्होंने बताया। पता है मेरी नेक्स्ट चाल क्या है? सोचो। कैसे पता चला? हेलो गुरुजी, सब ठीक है ना? अस्पताल से बहुत जल्दी आ गए। अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहिए। BB3 मतलब बिशॉप, B कॉलम में एसपी को आने में 1 घंटे का टाइम और लगेगा।
आधे घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर दूंगा, तब तक जो चाहो कर लो। राजा यही है ना? इस राजा को तुम हटा नहीं सकते। मैं भी राजा ही हूँ। राजा ने राजा को हटाया तो इसमें गलत क्या है बुड्ढे? रूल्स के खिलाफ है। यहाँ के रूल्स मैं लिखता हूँ और तू मुझे सिखाएगा बुड्ढे? राजा का सामना करने की हिम्मत है सिपाही में, पर युद्ध शुरू करता है सिपाही। मेरी शक्ति गिरा दी। मेरी जन्मभूमि भूमि, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कितनी महान है मेरी ओ नारायण, जन्मभूमि। तेरी आज रिहाई है, घर नहीं जाएगा? इमोशनल मत होइएगा, जो कहा वो याद है ना? अब इन दोनों राज्यों से मैं ही युद्ध करूंगा। वरना आप कौन है? आदित्य ने तुम्हारा नंबर दिया था मुझे। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, मन से करूं या दिमाग से। युद्ध किसी से भी करो, हर कदम मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। तुम कौन हो? मेरा नाम यात्रा है। आदित्य के केस में मैं गवाही देने के लिए आई हूँ। इतने साल तुम कहाँ पर थी? पापा ने जबरदस्ती मुंबई ले जाकर मेरी शादी कर दी। उसके बाद मेरे दोस्तों से कांटेक्ट टूट गया। घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। आदित्य के बारे में पता चला मुझे। मैंने आने की कोशिश की, तभी कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें मार देंगे। मानसा, मेरे साथ आओ जरा। हर बात पर गाय की तरह सिर मत हिलाया करो।
देखो, मुझे शक है कि ये यात्रा नहीं है, उसी ने लड़की को भेजा होगा। इस तरह ये अचानक आ गई, मेरी भी कुछ समझ में नहीं लेकिन आ मुझे रहा। समझ में आ गया। अपने करियर में कई नकली गवाहों को देखा मैंने, वो सब छोटे छोटे केसेस थी, पर ये वैसा नहीं है। जरा सी भी गड़बड़ी हुई ना तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा लाइसेंस सब कैंसिल हो जाएगा। तुम जिंदगी में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी।